नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कैट बाय पटेल सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है आप लोगों की डिमांड पे है, क्योंकि देखिए पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, बट उसमें कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं उसके बारे में भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिससे उस वीडियो में हमने क्या बताया है ये तो आपको रिकॉल हो ही जाएगा, साथ ही साथ उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को भी आप समझ पाएंगे, उसे कैसे दूर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप सीख पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अब तक, आगे ये प्रॉब्लम ना आए और आप इस कमांड को बहुत अच्छे से यूज़। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप शेप देख रहे हैं, यह एक अंडुलेटेड सा इरेगुलर शेप है, जिसे हम कोई एक लैंड का टुकड़ा मान करके चलते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि कहीं पे भी हम सर्वे के लिए जाते हैं, इस प्रकार से हमें एक इरेगुलर शेप का एक लैंड का टुकड़ा मिलता है, जिसे हमें बराबर बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो दोस्तों, इसे हम मैन्युअली यदि डिवाइड करें या कैलकुलेटर की सहायता से डिवाइड करेंगे, तो एग्जैक्ट बराबर बराबर इसे डिवाइड कर पाना लगभग लगभग नामुमकिन सा होता है पॉसिबल, बट बहुत ज़्यादा आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी और समय बहुत ज़्यादा जाएगा, उस पर भी चांसेस कम है कि आप एक्यूरेट निकाल पाएँ। तो आज हम आपको यहाँ पर एक ऐसी विधि बताएंगे जिसमें आप बिना किसी मेहनत के बड़ी ही आसानी से पलक झपकते ही इसे बराबर बराबर 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, कितने भी भागों में आप इसे बंटवारा कर सकते। तो उदाहरण के लिए तो मैं आज आपको यहाँ पर 2 भाग में इसे बांटना सिखा रहा हूँ। सेम यही प्रोसेस आप 3 भाग के लिए, 4 भाग के लिए कर सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कैसे करते हैं वो मैं सही विधि को बताता हूँ, उसके बाद आपसे उसमें कहाँ चूक हो रही थी उसको मैं बताऊँगा। तो देखिए, ये हमारा एक इरेगुलर शेप में कोई एक लैंड का टुकड़ा है। अभी हमें इसे बांटना है, तो एक पार्टीशन लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कार का दोस्तों, बाद में त्रुटि को बताने की बजाय मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही साथ बताते चलते हैं, ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और कम समय में दोनों चीज़ें सीख जाएं। तो देखिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींची है ना, क्या होता है साथियों, ये मैंने ऑर्थो ऑन करके खींचा। कई बार क्या होता है, आप जैसे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उसे अंदाजन खींच लिए, इस टाइप से आपको लगा कि आपने सही खींच लिया। ठीक है, बट आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा हल्का बेंड है ना, यहाँ पर भी बेंड है। इस टाइप से लाइन जब ऑर्थो ऑन करके आप नहीं खींचते हैं तो वो हल्की सी टिल्टेड हो जाती है, जिसके कारण वो बराबर डायमेंशन में पार्टीशन नहीं कर पाती है। तो इस तरह का कई लोगों का प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण पार्टीशन नहीं होता है और उनको लगता है कि कहीं कुछ एरर है। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है दोस्तों, जैसे कि लाइन का ये वाला जो टॉप है और ये बॉटम, ये दोनों इस पूरी लाइन से है ना, जैसे ये मैंने खींचा, ये देखिए, अभी इस लाइन से मैं पार्टीशन करता, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन भी होती और तो ऑन होने के बाद भी, तो ये सही रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि क्या है, ये जो हमारा एज है इसके ये अंदर है ना, जहाँ पर भी ये पार्टीशन करेगा उस पोर्शन को ये जैसे अभी क्रॉस कर रहा है ना, ऐसे क्रॉस करते हुए होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम जब पार्टीशन करते हैं जहाँ पे भी पहुँचता है थोड़ा थोड़ा ये इस प्रकार से उसके अंदर रहता है, तो इससे ये हमें दूर से देखने पर जूम आउट करके देखेंगे तो लगता है कि इस पर लाइन टच है, बट जब हम जूम करते हैं तो पता चलता है कि ये लाइन टच नहीं है, तो इसलिए ये पार्टीशन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके कारण भी एरर आता है। तीसरी सबसे खास बात क्या है, ये केवल आपको लाइन हमेशा वर्टिकल रखनी है और ये हॉरिजेंटली लेफ्ट या राइट में ही लाइन जो है मूव होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे आपका लाइन का टुकड़ा थोड़ा टिल्टेड है, तो आप तिरछी लाइन खींच करके कोशिश करते हैं कि हम पार्टीशन करें, तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्या आता है, उससे आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये सारी उसकी बारीकियां थी जिसके कारण आप पार्टीशन नहीं कर पा रहे थे। अब हम इसको पार्टीशन देखते हैं। सबसे पहले इस लैंड के टुकड़े को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी LI
लिस्ट से हम देख लेते हैं इसका रकबा कितना। ये जो आप रकबा इसका देख रहे हैं, रकबा मतलब क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद कैलकुलेटर ओपन करके यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो टोटल एरिया है, हम इसे दो भाग में बांटना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यदि आप 3 भाग में बांटना चाहते हैं तो 3 कर देंगे, 4 भाग में बांटना चाहेंगे तो 4 कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल में 2 भाग बांट के दिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ 2 करता हूं, बराबर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ये। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी याददाश्त के लिए कहीं पर हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इस साइज में थोड़ी बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये हमारे एक लाइन का टुकड़े का साइज ये रहेगा। चलिए पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन के लिए क्या होगा, सबसे पहले AP कमांड दबाएंगे, अपलोड करेंगे। एक लिस्ट है हमारे पास जो आपके काम को आसान बना देती है। दोस्तों हमारे चैनल पे 700 से अधिक लिस्ट अपलोडेड हैं। हर एक वीडियोस में हमने लिस्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते हैं जिसमें लिस्ट, YQArc जैसे प्लगइन्स, SWDTM, इस तरह की चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया, ठीक है। तो चलिए, खैर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अंदर जब वीडियोस देखेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए ये लिस्ट हम इसे सेलेक्ट करते हैं। आपको ये लिस्ट चाहिए, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना होता है, उसके बाद आपको सारे लिस्ट की लिंक जो है पूरे 700 से अधिक लिस्ट आपको फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, लोड करिए, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अभी हमारा लिस्ट अपलोड हो चुका है। अब हम इसे कमांड देंगे। क्या कमांड होता है, CD। आप यदि इसकी पिछली वीडियोस को हमारे देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा। एंटर करिए। अब देखिए दोस्तों ये कुछ ऊट पटांग से लैंग्वेज में लिखेगा, ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, मैं बताते जा रहा हूँ। अब सबसे पहले आपसे कह रहा है कि टोटल लैंड एरिया, जो अनडोलेटेड लैंड है जिसे आपको पार्टीशन करना है, उस टोटल लैंड एरिया को आप पहले सेलेक्ट करें। उसके बाद बोल रहा है कि आप उस पार्टीशन लाइन को सेलेक्ट करिए जिसके माध्यम से आपको लैंड को विभाजित करना। तो मैं उस पार्टीशन लाइन को सेलेक्ट कर, अब हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों में से किस पार्ट को आपको, ये जो रकबा है ना इसका आधा, इतना देना है। यहाँ पर तो आप लेफ्ट राइट किसी को भी सेलेक्ट करिए, क्योंकि हम 2 भाग में बांट रहे हैं। यदि 3 भाग में बांटना होता तो किसी एक भाग को सेलेक्ट करते, तो मैं इसे सेलेक्ट। अभी हमसे उसका रकबा पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना है, 24217.1735, ठीक है। एंटर कर दीजिए। यहाँ पर यस और नो पूछ रहा है, ये अपनी भाषा में पूछता है, उसे अपनी भाषा में मतंग रहने दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे यस कर दीजिए और थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। जैसे ही आप वेट कर रहे हैं, देखिए लाइन ऑटोमेटिकली बिना आपका समय ज़ाया करे वो एग्जैक्ट आपको इस एरिया को 2 भागों में पार्टीशन करके दे देगा। ओके कर देते हैं, ठीक है। पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है। देखने पर यह लंबाई होने के कारण बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, पर दोनों एरिया समान है। चेक करते हैं। PO बाउंड्री कमांड देंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद इस एरिया को एक बाउंड्री दे देते हैं, इस एरिया को एक बाउंड्री दे देते हैं। अब हम जैसे इस एरिया को मान लीजिए सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसे हम इस एरिया को सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं लिस्ट से। ये देखिए, तो यहाँ पर इसका आप रकबा देखें, 24217.173, 24217.173, 3 डिजिट लिया है। यहाँ पर 4 डिजिट शो हो रहा है, कोई बात नहीं, तो 3 डिजिट तक ही आप मिलान करके देखिए, तो एग्जैक्ट रकबा आया है दोस्तों। चलिए हम दूसरी साइड का भी देख लेते हैं, इस तरफ का भी LI लिस्ट कमांड से देखते हैं। 24217
देखें 24217 सही है। के बाद 1735 174, क्यों यहाँ पे 4 हो गया? जैसे ये जो 5 है, चौथा डिजिट यदि 5 है तो उसके जस्ट सामने वाला डिजिट एक बढ़ जाता है। मैथ्स में आप सभी पढ़े ही हैं, तो इसने 3 को 4 कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट आपका रकबा जो है यहाँ पे आके मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी इरेगुलर शेप के लैंड एरिया को 2 भाग, 3 भाग, 1 भाग, जैसे भी भाग में आपको बांटना हो आप बांट सकते हैं। लेकिन जो मैंने बारीकियां बताई उसी विधि से आप इसे बांट पाएंगे। दोस्तों ये तो हुआ हॉरिजेंटल पार्टीशन का तरीका। अब मैं चाहता हूं कि ये वर्टिकल भी पार्टीशन करें, तो आप वर्टिकली भी पार्टीशन कर सकते हैं। आप यहाँ से इस तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए सेम वही प्रोसेस करना है। क्या करेंगे, CD कमांड पे जाएंगे, एंटर, पूरे लैंड एरिया को सेलेक्ट करिए, पूरे लैंड एरिया को सेलेक्ट करिए। उसके बाद पार्टीशन लाइन को सेलेक्ट करिए, फिर जिस भी पार्ट को आपको उस रकबा में डालना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे उसका क्षेत्रफल डाल के एंटर कर दीजिए। यस करते हैं। अभी देखिए ये लाइन जो है ऊपर की ओर मूव हो जाएगी इस तरीके से, और आपके पास जो लैंड के 2 टुकड़े हो गए हैं उसमें आपको यह बराबर बराबर भाग में बांट के दे देगा। अभी हम इसे क्रॉस चेक करेंगे। ओके करते हैं, PO बाउंड्री कमांड पे जाते हैं, इस एक बाउंड्री बना लेते हैं। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके लिस्ट कमांड पे जाते हैं, तो देखते हैं 24217 24217.174 0.1735 मतलब 4 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आज का यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे खास बात, यदि आपको लिस्ट चाहिए तो हमारे पास 700 से अधिक लिस्ट फ्री में अवेलेबल है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने के बाद आपको एक लिंक मिलती है जिसमें सारे के सारे लिस्ट आपको फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी जानकारी भरे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की। धन्यवाद।